सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूवर्स, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। कैसे आप लोगों ने तो देखा ही था तारे एंड लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में किसी आज जैसी तारों को बता दिया कि वो आज आ रही है उसे मिलने के लिए। तो तारा तो एकदम खुशी के मारे चलने लगती। कहती क्या 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 सच्ची? कहती हाँ, मम्मा ने बोला वो आ रही है तो मैंने बोला मैं भी आऊँगी। तारपति क्या यार, आप भी रहो तो पूरे दिन के लिए नहीं आ सकती? हाँ। तो सियापति यार ठीक है फिर हम कल आएंगे। तारपति नो नो नो, हाँ जी आओ, मुझे आपको आज ही देखना है प्लीज़। सियापति अच्छा पापा ठीक है, मैं पहले शावर ले लूँ फिर रेडी होकर निकलती हूँ। तारपति वॉट, अभी आप शावर लोगे? हाँ टाइम देखा है, आते आते 2-3 घंटे वैसे लग जाएंगे और शावर लोगी मैडम, इसलिए पूछती हूँ सुबह शावर ले लो। अगर मेरी बात क्यों नहीं सुनती? तो तुम्हें अच्छे से पता है यार मुझे शावर लेने से प्रॉब्लम होता है, वो भी सुबह सुबह। नहीं मतलब सुबह सुबह क्यों ना हो, मैं मुझे नहीं पसंद सुबह सुबह नहाना, तुम्हें अच्छे से पता है। मुझे बहुत ठंड लगती है यार। और तुम पास होती तो नहा भी लेती, अब नहीं नहाना अकेले में। तामती बस करो अब जल्दी से जाओ, वैसे बहुत लेट हो गया है। अच्छा बाबा ओके ओके मैं जा रही हूँ। तो सिया कॉल कट करती है और शावर लेने चली जाती है। यहाँ तारा का खुशी का ठिकाना नहीं होता, वो फ़ौरन से रसोई घर में ही जाती है और सिया की फेवरेट सब्ज़ी बनाने लगती है। तभी तायमी आती है और कहती है बेटा ये सब्ज़ी क्यों बना रही हो, मैंने बोला था ना दूसरी होने की। तो कहती अरे तायमी वो सिया आ रही है ना तो बस उसकी मनपसंद सब्ज़ी बना रही हूँ। तो कहती सिया आ रही है? ये कब हुआ? मुझे तो किसी ने कुछ नहीं बताया। तो कहती हाँ तायमी शायद आपको बताने ही वाले होंगी सिया की मम्मा। तो ऐसे ही जैसे बात ख़त्म करती है तभी तायमी को कॉल आ जाती है, वो कॉल रिसीव करने के लिए चली जाती है और फिर थोड़ी देर में आती है। कहती हाँ बेटा तुम सही कह रही हो, वो लोग आ रहे हैं, अब बस अभी अभी मेरी बात हुई है। तो कहती देखा? तायमी कहती अच्छा फिर एक काम करो इसके लिए बिरयानी भी बना लो, उसे बहुत पसंद है। तो कहती हाँ हाँ मैं बना रही हूँ, मैंने चावल पहले ही निकाल लिए हैं। टाइम हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। तारा बहुत खुश होती है, वो म्यूज़िक लगाती है और गुनगुनाते हुए काम कर रही होती है। और थोड़ी देर बाद फिर टाइम ही कहती है कि अरे बेटा मैंने वो कपड़े उठाने जाना था, मैं उधर जा रही हूँ तो तुम काम वगैरह कर लेना, ओके खाना बना लेना। कहती है हाँ टाइम में कोई टेंशन नहीं है, मैं खुद बना लूँगी। तो तारा की तो खुशी का ठिकाना नहीं होता। हाँ जैसे 5 क्या 10 डिशेज़ बनाने को बोलता है यार वो खुशी खुशी बना देगी। तारा बस म्यूज़िक इंजॉय करते हुए जो है वो काम कर रही होती है। और वहाँ दूसरी तरफ जय सारों को कहती वाह यार तुम कितना क्यूट बोलती हो, तुम्हारे मुँह से बाबू शोना जान सुनना कितना अच्छा लगता है, तुम मुझे बस हमेशा यही बोला करो। तो सारों को समझ नहीं आता कि वो सच कह रही है। वो हंसते हुए कहती क्या यार तुम भी इतना अच्छा भी नहीं बोलती मैं कुछ भी। हाँ जय कहती काश तुम्हारे पास मेरे कान होते तो तुम्हें पता चलता तुम कितना मीठा बोलती हो, मुझे सुनना बहुत पसंद है। सारा कहती पर मैं तो हमेशा झगड़ा करती रहती थी ना। जयपति हाँ पर जब प्यार से बोलती हो तो जान ले लेती हो। सारा कहती एक तो डन हुआ, आज के बाद कभी प्यार से नहीं बोलूँगी। जैस कहती क्यों? सारा कहती क्योंकि मैं आपकी जान ही लेना चाहती। तो जैस हंसते हुए कहती सच में बहुत बुरी हो तुम। सारा कहती हाँ वो तो मैं हूँ। तो सारा हंसने लग जाती है। जैस जो है वो सारा को थोड़े करीब आके ले जाती है। सारा कहती है कि क्या कर रही हो? जैस कहती कुछ नहीं बस थोड़ा पास। ठीक है अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो जैस फिर से दूर होकर लेट जाती है। तो सारा हंसते हुए फिर जैस के करीब आके लेट जाती है और ये दोनों पूरी तरह बेड पर लेटे होते हैं। तो जैस हंसने लग जाती है जब देखती है कि सारा उसके करीब आके लेटी हुई है। इन दोनों के शोल्डर जो है वो एक दूसरे से मैच हो रहे होते हैं, एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। तभी जैस जो है वो यूँ थोड़ा उठ के बैठती है और बस सारा को देखने लगती है। सारा कहती क्या हुआ अब ऐसे क्यों देख रही हो? तो जैस ऐसे सारा की बाल साइड पे करने लग जाती है। सारा एकदम से आंखें बंद कर लेती है, उसे कुछ होने लग जाता है। जैस उसके करीब आती है उसके फोरहेड पे किस करती है। सारा एकदम से बेडशीट को पकड़ लेती है, उसकी हालत ख़राब होने लग जाती है क्योंकि जैस उसके इतनी करीब आ रही थी। उसके बाद जैस उसकी दोनों आइज़ पे किस करती है। सारा की जान जाने लगती है। उसकी वो जो फीलिंग थी ना, ओ माय गॉड, वो फीलिंग वो मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी अपने रिएक्शन से, वो बस कंट्रोल करके पड़ी थी। वो नहीं चाहती थी कि यार वो कुछ भी मतलब दिखाए जैस को कि उसे कुछ फील हो रहा है। बस बेचारी एक तरफ से बेडशीट को यूँ पकड़ के आंखें फुल यूँ बंद करके पड़ी थी और जैस हंसते हुए फिर उसकी चीज़ पे किस करती है। और जैसे ही जैस उसके लिप्स के करीब आ रही होती है, उसके लिप्स को टच कर रही होती है, सारा एकदम डर के मारे उठ के बैठ जाती है और कहती है कि वो मुझे याद है, मुझे मम्मा ने कुछ काम बोला था। तो सारा ऐसे बोलकर रूम से बाहर भाग जाती है। जैस बहुत ज़्यादा हंस रही होती है और कहती है कि
कौन यकीन करेगा, अभी थोड़ी देर पहले इस लड़की ने मुझे पागलों की तरह फ्रेंच किस करी थी। तो शायद ऐसे बोल के अपने लिप्स को टच करती है और उस किस को याद करती है और हंसने लग जाती है। और वहाँ सारा की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी होती है, मतलब समझ नहीं आता वो क्या करे। उसकी हार्ट बीट बहुत बढ़ चुकी होती है, वो ऐसे दिल पे हाथ रख के खड़ी होती है, कहती सारा काम डाउन, इट्स ओके, जस्ट कंट्रोल योरसेल्फ, ओके, कुछ नहीं हुआ, ऑल गुड, हाँ ऑल गुड। तो ऐसे खुद को कंट्रोल कर रही होती है, तभी उसे रसोई घर से म्यूज़िक की आवाज़ आती है। सारा थी रसोई घर में म्यूज़िक कौन चला के खड़ा है, मम्मा तो कभी नहीं चलाती। तो ऐसे बोल के रसोई घर में जाती है, देखती है कि वहाँ तारा खड़ी है, वो कुकिंग कर रही है और साथ साथ डांस कर रही है। तो सारा यूँ खड़ी होकर बस उसे देख रही होती है और तारा का ध्यान बिल्कुल नहीं आता। तभी सारा जो है वो क्लैप करने लग जाती है। तारा एकदम रुक जाती है, कहती है कि सारा तो तुम यहाँ कब आई। तारा एकदम से मतलब सहम जाती है ना कि शायद गुस्सा करेगी ऐसा कुछ, लेकिन सारा कहती है कि माना मैडम आपका डांस बहुत अच्छा है, लेकिन आपका डांस देख के ना ये खाना नहीं पकने वाला, हाथ चलाने पड़ेंगे। तो तारा हंसते हुए कहती हाँ मैं बस वही कर रही थी। सीखती वाह बिरयानी की खुशबू, बिरयानी बन रही है क्या। तो ऐसे बोल के आके ना बिरयानी को टच करने लग जाती है, मतलब बिरयानी के बर्तन को। और तभी तारा उसका हाथ पीछे करती है, कहती छूना भी मत। सारा कहती अरे क्यों यार, क्यों ना छूऊं, हमारे लिए तो बन रही है। कहती कुछ ज़्यादा गलत फहमी नहीं है, सिया आ रही है, ये बिरयानी मैंने स्पेशल उसके लिए बनाई है। तो कहती हाँ मतलब हम लोग नहीं खा सकते। तो कहती बिल्कुल भी नहीं। सारा कहती हाँ भाई आपकी स्पेशल फ्रेंड आ रही है तो उसी के लिए सब बनेगा ना, हमारे लिए क्यों बनेगा। तारा कहते हैं हाँ ज़्यादा ड्रामा मत करो, जाओ आप अपनी फ्रेंड के पास, ओ सॉरी स्पेशल फ्रेंड के पास। तो सारा कहती स्पेशल फ्रेंड क्या मतलब होता है भाई। तो कहती वही जहाँ आपने सोच के सिया को बोला था वही मैंने सोच के आपको बोल दिया। सारा बोलती हमसे फ्रेंड है। तो कहती हाँ अब तो लगता है कि शायद बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए तो वो यूँ 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 आपकी चीक्स पकड़ के बैठी थी। हाँ क्यूट बच्चा है ना, तो ऐसे उसके चीक्स पकड़ के करती है। तो सारा एकदम घबरा जाती है कि तारा ने देख लिया था, ओ शिट, उसको पसीना आने लगता है। तारा कहती तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है। सारा कहती वो किचन में गर्मी है ना, ओ माय गॉड बहुत हॉटनेस हो रही है यार, मैं बाहर जा रही हूँ। सारा ऐसे बोल के कि रसोई घर से भी बाहर आ जाती है। उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। रूम में जाएगी तो जैस के सामने उसकी हालत ख़राब हो जाएगी, रसोई घर में जाएगी तो तारा के सामने हालत ख़राब हो जाएगी। तो वो बेचारी वही टेबल लाउंज में सोफे पे ही बैठ जाती है और उधर बैठ के ना मोबाइल यूज़ कर रही होती है। और जैसे वो मोबाइल यूज़ कर रही होती है, इसका ध्यान सारा का सारा जो है वो अपनी जैज़ पे जा रहा होता है। वो जैज़ के बारे में सोचने लगती है, थोड़ा शाय फील करती होगी कि यार मुझे क्या हो गया, मुझे नहीं सोचना, हाँ मुझे सिर्फ मोबाइल यूज़ करना है, किसी के बारे में नहीं सोचना। तो ऐसे बोल के यूट्यूब खोलती है। जैसे यूट्यूब खोलती है उसके सामने एक रोमांटिक सी वीडियो आ जाती है। वो भी उसे प्ले नहीं करती, लेकिन होता है ना आप वीडियो को प्ले नहीं करते लेकिन ऐसे ही उसके थंबनेल पे रुके होते तो वीडियो थोड़ी सी प्ले हो जाती है। तो सेम वही सीन होता है, वीडियो थोड़ी सी प्ले होती है और स्टार्टिंग में ही जो है वो किसिंग सीन था। और जब सारा वो देखती है तो वो जैज़ के बारे में सोचने लग जाती है। उसने जिस तरह जैज़ को किस किया था उसके बारे में सोचने लग जाती है और फिर फ़ौरन से मोबाइल बंद करती है और यूँ अपने लिप्स को टच करने लगती हैं। और तभी तारा कहती है कि ये लोग तुम्हें टेस्ट करना था ना, टेस्ट करके बताओ मिसाला, ठीक है ना। तो जैज़ जो है वो भी बाहर आ जाती है, कहती मुझे भी टेस्ट करवाओ ना। तो सारा के एकदम साथ आके बैठ जाती है और सारा घबराहट के मारे जैज़ के हाथ में प्लेट पकड़ा देती है, कहती तुम ही टेस्ट कर लो, मेरे टेस्ट बड्स आजकल से काम नहीं कर रहे। तो ऐसे बोल के ना रूम के अंदर भाग जाती है। तो तारा कहती इसे क्या हो गया, जैज़ कहती पता नहीं। तो उसके बाद जैज़ टेस्ट करती, कहती वाओ यार ये बिरयानी एकदम परफेक्ट है, सो यमी, मुझे तो अभी से भूख लगने लगी है, मुझे थोड़ा और दो ना। तो कहती एक सेकेंड गेस्ट आ रहा है उनके साथ कहना। तो कहती गेस्ट, कौन से गेस्ट। तो कहती अरे यार सिया और उसकी फैमिली आ रही है। कहती वाह आपकी बेस्ट फ्रेंड। तारा कहती हाँ मेरी बेस्ट फ्रेंड। तो उसके बाद कहती है अच्छा मैं फिर रूम में चली जाऊँगी, यहाँ बैठ रही होंगी तो खुशबू से भूख बढ़ती रहेगी। तारा कहती हाँ क्योंकि बिरयानी तो मिल लेने वाली, तो रूम में ही चली जाओ। कहती हाँ ठीक है। तो जैस रूम में जाती है, देखती है कि सारा यूँ बेड पे बैठी है और कुछ सोच रही है। तो जैस एकदम उसके पास आके बैठ जाती है। अब जैस का दिल करता है कि वो थोड़ा सा सारा कुछ सताए, तो उसके पास आके बैठती है। सारा जैस को देखते हैं, नजर नीचे चुरा लेते हैं, अपना मोबाइल खोल के बैठ जाती है। जैस कहती इसकी तो मैं इसके सामने बैठी हूँ पर मैडम को मुझे देखना ही नहीं है, फुल इग्नोर कर रही है। तो जैस ऐसे बोल के ना सारा के हाथ को टच करने लगती है। सारा थोड़ा अपना हाथ साइड में कर लेती है। जैस कहती कोई मुझसे पीछे पीछे भाग रहा है, अब बताती हूँ। तो जैस यूँ आगे होके ना सारा की टमी पे यूँ हाथ रख लेती है और यूँ ऐसे जैसे हम हाथ से यूँ चलने वाला साइन बनाते हैं ना, सेम वैसे यूँ करके चल रही हो, अपने हाथ को चला रही होती है। तो सारा
सारा की हार्ट बीट एकदम से बढ़ जाती है, उसकी हालत फिर से ख़राब होने लग जाती है। जैस जब जब उसके करीब आती है उसे छूती है, सारा की हालत फुल ख़राब हो जाती है। सारा जो है वो तुरंत जैस का हाथ हटाती है और कहती है कि क्या कर रही हो तुम? हाँ, जैस बोलती है बस वही जो तुमने थोड़ी देर पहले मेरे साथ किया था। सारा बोलती मैंने क्या किया था? मैंने कुछ नहीं किया था। ओके, कहती अच्छा याद दिलाओ सुबह क्या किया था? हाँ, सरस्वती क्या कर रही हो यार? जस्ट स्टॉप इट। ओके, सरस्वती क्या हो गया यार? मैं तो बस तंग कर रही थी। ओके, बुरा लगा था, आई एम सॉरी। तो जैसे जैसे बोल के साइड पे होके बैठ जाती है, क्योंकि सारा ने थोड़ा रूड होके बोला था इसलिए उसे बुरा लग जाता है। अब सारा देखते कि जैस कुछ नहीं बोल रही, बस चुपचाप साइड पे मुंह फुला के बैठी है। तो सारा उसके थोड़े करीब आती है, कहती ओके आई एम सॉरी। जयवती सॉरी? सॉरी फॉर व्हाट? जयवती सॉरी फॉर मिसबिहेव ना, प्लीज़ सॉरी। जयवती मिसबिहेव वो तो हमेशा से तुम करती हो ना। सारवती पर मैं बदलने की ट्राई तो कर रही हूँ। जयवती ट्राई सही है। सारवती अच्छा पापा ठीक है। सारवती वॉट? मुझे बात नहीं करनी यार, समझ नहीं आता। सारवती देखो ना कान पकड़ गया। सॉरी, इतना सॉरी मैंने जिंदगी में कभी किसको नहीं बोला यार। पहले दिन देखो मुझसे कितने मिनटें करवा रहे हो, सॉरी बुलवा रहे हो बार बार। सॉरी ना। सारवती हटो यार, मुझे बात ही नहीं करनी। सारवती अच्छा ना। जयवती क्या? तो जब बात नहीं कर रही होती उठ के जाने लगती है। सारा उसका हाथ पकड़ती है, उसे बेड पे फिर से मतलब बिठा देती है और उसका हाथ पकड़ के ना ऐसे अपनी टमी पे रख देती है। उस पर सिंपल टमी पे नहीं रखती, थोड़ा शर्ट ऊपर करके ना शर्ट के अंदर से टमी पे हाथ रख देती है। तो जैस ये सारा को देखती है और सारा की हालत थोड़ी ख़राब भी हो रही होती है। मतलब फर्स्ट टाइम इस तरह कोई से छू रहा होता है तो सारा आंखें भी फ़ौरन से बंद कर लेती है और जैस हंसने लग जाती है। जैस यूँ ऐसे उसकी टमी को ना टच करने लग जाती है, थोड़ा दबाने लग जाती है। सारा की आंखें बंद होती है, उसकी हालत ख़राब होने लगती है। वो बेडशीट को पकड़ लेती है और जैसे जब ऐसे देखते हैं ना कि उसकी हालत ख़राब हो रही है तो उससे कुछ शैतानी सूझती है। वो थोड़ा उसके करीब आती है, उसके फोरहेड पे किस करती है और जैसे वो उसकी लिप्स पे किस करने लगती है ना, सारा की धड़कनें बहुत तेज़ हो जाती है, उसकी सांसें बहुत तेज़ हो जाती है। उसकी वो सांसें हाय, वो जैस की हालत भी ख़राब कर रही होती है, लेकिन जैस खुद को कंट्रोल करके पीछे हो जाती है और हाथ भी सारा की टमी से हटा देती है। सारा भी यही सोच रही थी कि जैस उसे किस करेगी, लेकिन जब किस नहीं होता तो आंखें खोलती है और देखती है जैस ना एकदम उठ के ना सामने वाले सोफे पे जाके बैठ रही होती है और सारा को बहुत प्यार से देख रही होती है। सारा बोलती क्या हुआ, उधर क्यों जाके बैठ गए? जैस बोलती तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं क्यों ज़बरदस्ती करूं? मैं तो बस थोड़ा छेड़खानी कर रही थी और कुछ नहीं। तुम्हें सताने में मज़ा आता है, तुमने भी तो मुझे बहुत सताया था ना। तो सारा हंसने लग जाती है। जैस बोलती क्या लगा था सच में ज़बरदस्ती करेंगी? पागल हो क्या यार? वैसे भी मुझे खुद पे कंट्रोल करना आता है। सारी कंट्रोल करना आता होता तो इतनी दूर जाके नहीं बैठे। जज्बाती वो तो सिर्फ तुम्हें कंफर्ट जोन में लाने के लिए कर रही हूँ। सारा कहती सो के पास बैठ सकती हो। जज्बाती रहने दो। अपनी हार्ट बीट तो सुन लो, एकदम ट्रेन की तरह दौड़ रही है। तो सारा कहती बस ना, हम ज़्यादा मजाक नहीं बनाओ। जयवती सच से बताओ, आज से पहले किसी ने तुम्हें छुआ नहीं है ना? सावती क्या समझ रखा है मुझे? हाँ, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, ना ही कोई गर्लफ्रेंड था, और फ्रेंड्स नॉर्मली हाथ पकड़ना हक करना चलता है, बट इससे अलावा कुछ नहीं। तो जय हंसते हुए कहती मासूम बच्चा। सावती एक बात साफ साफ बोलो, आपकी लाइफ में कोई था क्या? तो कहती हाय इतनी इज्जत, आप हाय मैं मर जावा गुड़ खा के। सारी कहती फजूल मत बोलो यार, बताओ ना कोई था? जयवती नहीं कोई नहीं था। सारी कहती फिर आपको कैसे पता? हाँ, तो वो कहती क्या पता? हारवती यही कि किस तरह छूने से हालत ख़राब होती है, मैं उधर ही तो जोती हो ना मुझे। तो हंसते हुए कहती अरे यार मैं इतनी छोटी भी नहीं हूँ यार, मैं बायो रखी हुई है, मुझे सब पता है। तो कहती ओह तो ये बायो का सर है? कहती हाँ, आजकल बायो में क्या नहीं पढ़ाते, हर एक चीज़ तो पढ़ा देते हैं यार, जो नहीं पढ़ाना चाहिए वो भी। सारवती ओके। तो उसके बाद जैस हंसने लग जाती है और सारा को बहुत प्यार से देख रही होती है। ये अपने फेस पे हाथ रखा होता है, बस सारा को देखी जा रही होती है। सारा थोड़ा शर्माने भी लगती है, थोड़ा अनकंफर्टेबल भी होने लगती है कि क्या यार बार बार मुझे क्यों देख रही हो? जयवती क्यों देखने से भी अनकंफर्टेबल हो रही हो क्या? तो सारा कहती हाँ हो रही हूँ। जयवती अच्छा बाबा ठीक है नहीं देखती। तो जैस मोबाइल उठा लेती है, मोबाइल देख रही होती है, एक बार भी वो सारा की तरफ नहीं देखती। अब सारा को बुरा लग रहा होता है कि यार मुझे
देख क्यों नहीं रही। सारा जैस के पास आती, कहती क्या है, मुझे देख क्यों नहीं रही। जैसे खुद तो बोला अनकम्फर्टेबल हो रहा है देखने से, इसलिए नहीं देख रही। सावती हाँ बोला था क्योंकि बार बार मुझे देख रही थी, लेकिन अब मोबाइल में इतना खोई हुई है, एक बार भी मुझे नहीं देख रही। सावती चाहती क्या हो, सावती मैं चाहती हूँ मुझे देखो। जैसे एकदम खड़ी हो जाती है, सारा की थोड़े करीब आती है, सारा पीछे होने लगती है, तो जैसे इसकी कमर में हाथ डालती है और उसकी अपनी तरफ खींचती है, बस इसे देख रही होती है। सरबती क्या कर रही हो, छोड़ो ना। सरबती बस आपको देख रही हो, ना करीब आने देती हो ना दूर जाने देती हो, चाहती क्या हो। तो सारा को कुछ समझ नहीं आता वो क्या आंसर दे। जैसे कहती बोलो ना। सारा उसे हक कर लेती है, कहती दूर नहीं जाना देना चाहती, समझी, चाहती हूँ हमेशा करीब रहो, बस थोड़ा। तो जैल उसे टाइटली हक करती है, उसके बालों में हाथ फेरती, कहती इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों ऐसे एक दूसरे को हक करके खड़े होते हैं। तभी बाहर डोर बेल होती है। तारा जो है वो बाहर जाती है, वो बहुत खुश होती है, उसे लगा कि था कि सिया है, वो भाग के बाहर जाती है, दरवाज़ा खोलती है, लेकिन आगे से तो ताई अम्मी होती है। थोड़ी तारा का मूड ख़राब हो जाता है। ताई अम्मी कहती क्या हुआ, मुँह क्यों लटका हुआ है। तारा कहती देखो ना अभी तक ये लोग नहीं आए, आएंगे फिर 2-3 घंटे बैठेंगे फिर कहेंगे वापस जाना है, ऐसे थोड़ी होता है यार। ताई अम्मी कहती हाँ हाँ बेटा मैं बात करूँगी, उन्हें बोलूँगी आज रुक जाएँ। कहती कोई फ़ायदा नहीं है, सिया की मम्मा कभी नहीं रुकने देंगी, बोलेंगी सिया की पहले बहुत छुट्टी हो गई है, सिया को स्कूल में जाना है, सिया को पढ़ाई करनी है, ये वो बस यही होता रहेगा, पता है मुझे। तो मैं कहती क्या चाहती हो तुम, पानी तो पिला दो, बाहर से आई हूँ। तारा कहती हाँ भूल गई थी लाती हूँ। तारा पानी आके तामी को देती है। तामी बाहर सोफे पे बैठी होती है और तारा का मुँह लटका होता है। तारा भी उनके पास आके बैठ जाती है। तामी कहती क्या हो गया है बच्चा, क्यों मुँह लटका रखा है। तारा कहती तामी क्या बोलूँ। तारा कहती जो दिल में बस वही बोल दो ना। तारा कहती आप प्लीज़ सिया की मम्मा को मनाओ ना, सिया को कुछ दिन यहाँ रहने दें, मैं उसे बहुत मिस करती हूँ, आपको पता तो है वो मेरी इकलौती दोस्त है। तो तामी थी बेटा उसकी पढ़ाई भी तो है। तारा कहती आई नो बेटा मुझे वहाँ पे जाने दो, मुझे उसके साथ रहना है। तामी थी बेटा पागल हो, मैं तुम्हारी मम्मा को क्या जवाब दूंगी। कहती आपको कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है ओके, और वैसे भी उन्हें बार बार मेरी मम्मा ना बोला करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तामी थी बेटा क्या बकवास है, वो तुम्हारी माँ है। तारापति हाँ बस नाम की, आज तक सॉरी ताई अम्मी। तो ऐसे बोल के उठ के ना रसोई घर में चली जाती, क्योंकि वो ताई अम्मी से बहस नहीं करना चाहती, उसे पता है वो कुछ भी बोलोगी ताई अम्मी यही कह के टाल देगी कि बेटा ऐसे नहीं बोलती, वो बड़ी है तुम्हारी माँ है, ये दिस एंड डैट। तो इसलिए वो चली जाती है। और रसोई घर में जाने के बाद तारा रोने लगती है। वो अपने बचपन के दिनों को याद करती है जब वो अपने मोम डैड के साथ रहती थी, और ये कहती है कि मोम डैड ने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, कभी भी नहीं, वो हमेशा ठीक हो और भाई को ही प्यार करते थे, जैसे मैं तो उनके लिए कुछ हूँ ही नहीं। तो उसे याद आता है कि किस तरह उसकी मामा जो है वो इसे इग्नोर कर देती थी, अपने बाकी बच्चों पे ध्यान देती थी, उन्हें अपने हाथ से खिलाती थी, लेकिन इसे कभी अपने हाथ से नहीं खिलाया, इसकी ज़रूरत का कभी ख्याल नहीं रखा। और तारा आंसू पोंछते हुए कहती है कि वो माँ हो भी नहीं सकती जो बच्चों में अंतर करे, माँ कभी बच्चों में अंतर नहीं करती, शायद मैं उनकी बेटी कभी थी ही नहीं। ऐसा लगता है कि शायद मैं पापा की छोड़ो यार क्यों मूड ख़राब करना। तारा प्लीज़ आज के दिन अपना मूड मत ख़राब होने दे, तेरी सिया आ रही है, प्लीज़ कंट्रोल योर सेल्फ, कंट्रोल योर इमोशंस। तो तारा ऐसे बोल के अपना फेस वॉश करती है, खाना देखते हैं सारा बन चुका होता है, तो वो जो है वो गैस बंद करती है और सीधा जो है अपने रूम में चली जाती है। यानी सारे लोग के पास देखती है कि वो दोनों एक दूसरे को हक करके खड़े हैं, तो वो कहती तो वो दोनों एकदम से पीछे की तरफ हो जाते हैं। तारा फिर अपने कपड़े से कुछ कपड़े निकाल दिए, वो सबसे सुंदर ड्रेस निकाल दिया जो उसके पास होता है। तो सारा कहती ये क्यों निकाल रही होता है, वो तो मेरी मर्जी क्यों क्या हो गया, नहीं पहन सकती, मुझे अच्छा लगता है यार। और सिया को भी ये कलर बहुत पसंद है। सारा कहती कुछ बोला, तो बोलते नहीं कुछ नहीं, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। तो ऐसे बोल के वो वॉशरूम चली जाती है, अच्छे से फ्रेश वगैरह होती है, चेंज वगैरह करती है और बाहर आती है। बाहर आने के बाद वो अपने बालों को अच्छे से बनाती है, अच्छी सी क्रीम लगाती है, लाइट सी लिपस्टिक लगाती है और कहती है अब मैं अच्छी लग रही हूँ। तभी जज कहती है वाओ तारा इतना तैयार किसके लिए, कहती कहाँ तैयार यार, मैंने सिर्फ हल्की सी क्रीम ही तो लगाई है। तो सारा कहती इसे मेकअप की ज़रूरत नहीं है, देखा नेचुरल ब्यूटी है ये, आफ्टर ऑल बहन किसकी है। जयवती हाँ तुम्हारी बहन, और तुम्हारी बहन ही सुंदर है, तुम सुंदर नहीं हो। तो सारा ऐसे गुस्से से घूरती है, जैसे कहती अरे आई एम किडिंग प्लीज़ सीरियस होकर रोने मत लग जाना। सारा बोलती ओ हेलो आई डोंट
केयर, जिसकी मर्जी तारीफ़ करो, ओके, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज मुझे पता है मैं बहुत सुंदर हूँ। कोई और मेरी तारीफ़ करे या ना करे, आई डोंट केयर। सारा बोलती अच्छा ऐसी बात है, सारा बोलती जी जी मैडम ऐसी बात है। तो दोनों आपस में ना दो मैं कर रहे होते हैं और तारा हंसने लग जाती है। वो सिया को मैसेज करती है बेबी वेयर आर यू, और कितना टाइम लगेगा यार, कब से वेट कर रही हूँ। तो सिया कहती थी हाँ बेबी बस 20 मिनट्स और से। तो तरबती व्हाट 20 मिनट्स मोर, आर यू आउट ऑफ योर माइंड। हाँ यहाँ खाना ठंडा हो रहा है, मैं ठीक है अपनी मर्ज़ी से आना, कोई ज़रूरत नहीं है जल्दी आने की, हाँ आराम से आओ, इनफैक्ट कल परसों आके पहुँचना है, ठीक है ना। तो तारा ऐसे बोल के मोबाइल साइड पे रख देती है, उसका मूड बहुत ऑफ हो जाता है और उधर ही बेड पे बैठ जाती है सैड हो के। तभी जैद उसके पास आती है, कहती क्या हो गया, अभी इतनी खुश थी, अभी आपका मूड एकदम ख़राब हो गया है, कुछ हुआ है। कहती यार नहीं कुछ नहीं हुआ, छोड़ो आप दोनों अपनी बातें करो यार, मुझे बस थोड़ी देर अकेला रहना है। शहवती पक्का कुछ नहीं हुआ। तो वो कहती हाँ भाई पक्का कुछ नहीं हुआ। तो तारा एकदम चुप होकर बैठी होती है, उसका मूड बहुत ख़राब हो जाता है। तभी बार बेल होती है, तारा उठ के भागने लगती है शायद सिया, और तभी उसे सिया की बात याद आती है अभी 20 मिनट्स मोर। तो वो बैठ जाती है, कहती इतनी जल्दी कहाँ आने वाली है उसे, तो अभी 20 मिनट और लगेंगे ना। तो ऐसे बैठ रहती है। सारवती क्या हो गया यार, बेल बज रही है, खोल दो ना दरवाज़ा। तरबती हर बार मैं खोलूँ, नहीं मतलब हर बार मैं खोलूँ, आप नहीं खोल सकती क्या, मैं यहाँ सिर्फ दरवाज़ा खोलने के लिए हूँ। तो सारा बोलती क्योंकि चिल मैं खोल देती हूँ, क्या हो गया यार। तो सारा जाती है बाहर दरवाज़ा खोलने के लिए, जैसे दरवाज़ा खोलती है सामने सिया होती है। सारा कहती है ओहो वेलकम मैडम। तो ऐसे ही वो सब एक दूसरे को मिलते हैं, फिर सारा तारा को मिलती है और सिया कहती है कि तारा कहाँ है, वो दरवाज़ा खोलने क्यों नहीं आई। कहती पता नहीं उसका मूड बहुत ख़राब है। तो सिया हंसने लग जाती है, उसे पता होता है उसका मूड क्यों ख़राब है। सिया सीधा जाती है सारा के रूम में जहाँ तारा बैठी होती है, सॉरी बेड पे। तो उधर जाती है, कहती तो तारा ध्यान नहीं देती, सिया पे कहती बाहर से मेहमान आए हैं, कोई पानी पूछ लो यार। तो जैस भागती है, कहती अरे सिया वेलकम। तो ऐसे उसे हक कर दिया और सिया कहती बाहर मेरी मम्मी भी आई है, उन्हें मिल के आओ ना। कहती हाँ ठीक है। और तारा खड़ी हो जाती है, वो सिया को बहुत प्यार से देखती है, अब रूम में और कोई होता भी नहीं है। और तारा एकदम से शॉक्ड हो जाती है कि यार इतनी जल्दी आ गई। फिर सिया तारा के करीब आती है, कहती क्या आज मुझे कोई हग नहीं करेगा। तारा बोलती हक चाहिए, हाँ हक चाहिए। तो ऐसे करके सिया को मारने लग जाती है। सिया बोलती अरे अरे मैं इतनी दूर से मार खाने से थोड़ी आई हूँ, मार क्यों रही हो, आ लग रही है, मम्मी बचाओ, जालिम लड़की मार रही है मुझे, अरे मार क्यों रही हो, कुछ बताओगी। तब सता रही थी ना मुझे, सुबह से वेट कर रही हूँ और अब आगे तो चुप 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 चुप। अरे बेबी मैं तो आपके फेस पे शौक देखना चाहती थी, सरप्राइज़ वाला, लेकिन आंसू नहीं। अच्छा प्लीज़ प्लीज़ मैं तो सरप्राइज़ देना चाह रही थी ना। तारा बोलती आपके लिए सरप्राइज़ होगा, मेरे लिए झटका था, झटका बहुत बड़ा झटका। सिर्फ बोलते अच्छा अच्छा चुप 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 प्लीज़ रोना बंद करो। ऐसे उसके आंसू पहुँचे कि सॉरी ना, कान पकड़ो सॉरी, नेक्स्ट टाइम ना बिल्कुल कोई प्लान नहीं करूँगी, कोई मजाक नहीं करूँगी, कोई सरप्राइज़ नहीं दूँगी। हाँ तो ऐसे बोले तारा को हक कर लेती है। जैसे तारा को हक करती है, तारा का गुस्सा ना एकदम हवाओं में उड़ जाता है, वो भी सिया को टाइटली हक कर लेते हैं, एक दूसरे को हक कर खड़े होते हैं। लेकिन तारा के आंसू अभी भी नहीं थम रहे होते। तो सिया उसके बालों में हाथ फेरती है, उसे प्यार से कहती है कि जान प्लीज़ चुप हो जाओ ना, देखो मैं आ तो गई ना। ऐसे बोल के इसकी बालों पे किस करते हैं, आई लव यू सो मच बेबी, प्लीज़ 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 शांत हो जाओ ना। तो ऐसे से हक करके थोड़ा पीछे करती है, उसके आंसू पोंछती है, उसके फोरहेड पे किस करती है, आई लव यू सो मच। और ये आंसू ना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, कितनी दफ़ा बोलूँ ए पुष्पा आई डोंट लाइक टेयर्स। तब होती गंदी जा रही हूँ मैं। सिया बोलती हे अच्छा वेट 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 सॉरी 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 सॉरी। सिया उसका हाथ पकड़ती हुई अच्छा बाबा सॉरी। तो ऐसे बोल के तारा के हाथ पे किस कर दिया। तारा इतनी अब मक्खन लगा रही हूँ ना मुझे। सिया बोलती अरे मैं मक्खन लगाने थोड़ी आई हूँ इतनी दूर से, मैं तो अपनी जानू से, अपना बाबू से, अपनी सोना से प्यार करने आई हूँ ना। तो बोलती प्यार, हाँ अभी बता दो प्यार क्या होता है। तो ऐसे बोल फिर मान लग जैसे जब से आई हूँ मार ही रही हो, क्या चाहते हो यार। अच्छा ना सॉरी तो बोला है ना। ऐसे मासूमाना चेहरा बना लेते, तरकती जो क्यूट फेस बना के ना हमेशा बच जाती हो ना, इस बार नहीं होगा, नहीं छोड़ूंगी मैं आपको। से बोलती तो क्या जान ले लोगी मासूम से बच्चे की। एक तो 20 मिनट्स पहले आ गई, लेट आता फिर ठीक था, अरे लेट आती ना फिर मुझे मारती ना, समझ भी आता मुझे, जल्दी आने पे मार रही हूँ, पागल लड़की हो यार, जा रही हूँ मैं 20 मिनट बाद आपके सामने आऊँगी। तो सिया बोल के रूम से बाहर जाने लगती है। तारा उसका हाथ पकड़ते अपनी तरफ खींचते, बस उसे हक कर लेती कि स्टॉप स्टॉप स्टॉप, कहीं जाने की जरूरत है, आई एम सॉरी।
कहीं मत जाओ। तारा उसे टाइटली हग कर दिया। सीखती अब भाई ना लाइन पे। तारा उसे पीछे से कमर पे फिर से मार दिया। सीखती घर जाने के बाद मुझे ना मालिश करवाने की ज़रूरत पड़ेगी, जितना मैडम ये मुझे मार रही है। तब बोलती हाँ हाँ ठीक है मालिश भी करके भेजूंगी मैं तुम्हारी, समझ आ रही है ना, वो भी ये नहीं मेरे हाथों से। बोलती हाँ फिर तो मेरे ऊपर का टिकट कटना पक्का है ना। तो बोलती फजूल बात मत क्या करो मेरे सामने, पता है ना मुझे गुस्सा आ जाता है। बोलते अच्छा बाबा शांत हो जाओ यार, जब से आई हो बस झगड़ा ही कर रही हो। ये नहीं प्यार से 2 मिनट बात कर लो, प्यार से अपने हाथ से पानी पूछ लो, अपने हाथ से पानी पिला लो, है ना। तब पानी चाहिए अभी पिलाऊं, ये देखा है इस हाथ से पानी पिलाऊंगी मैं। बोली नहीं मुझे पानी नहीं पीना, मैं पी के आई हूँ, फिर मैं खाना भी खा के आई हूँ। तो कहती खाना खा के आई हो, और जब मैंने इतना सारा बनाया वो वेस्ट, मैं मारूंगी। से बोलते अरे बाबा नहीं खा के आए यार, मारी जा रही हो जालिम, नेक्स्ट टाइम से मैंने आना ही नहीं है। तब नहीं आओगी, मारूँ भी। इसे बोलते अच्छा चौके ओके, ये क्या है हर बात पे मारूँ मारूँ मारूँ, भाई हाँ बोलो तो भी मार खाओ, ना बोलो तो भी मार खाओ, अब मैं बेचारी जाऊँगा। तारा बोलती कहीं मत जाओ, बाहर चलते हैं, सब वेट कर रहे होंगे, सब कह रहे होंगे तारा अभी तक नहीं आई, सबसे भी तो मिलने। सिया बोलती मुझसे मिल गया ना काफ़ी है, और किससे मिलने की ज़रूरत नहीं है। तारा कहती ओह मैडम आपके मम्मा पापा से मिलने जा रही हूँ, उनसे भी अब आपकी जेलसी होने लगी। सिया कहती ठीक है जाओ मिल के आओ। तारा बोलती मिल के आओ नहीं मेरे साथ चलो। कैसे सिया का हाथ पकड़ती है, दोनों हंसते हुए बाहर आते हैं। और तारा आने के बाद फिर सिया के मम्मा पापा को मिलती है, सबको पानी वगैरह पूछती है, लेकिन वो कहते हैं कि हमें सारा बेटी पहले ही पिला चुकी है। तो एकदम के लिए इतना सिया शॉक्ड हो जाती है, और तारा को भी शौक लगता है। वो ऐसे सारा को घूरते हैं, देखते हैं कि सारा जो है वो अभी भी रसोई घर में। तो सारा की ये हरकत देख के ना ये दोनों शॉक्ड हो जाते हैं कि वो इतनी अच्छी कब से बन गई। और सारा के साथ साथ जैस भी रसोई घर में होती है। सिया कहती चलो ज़रा देख के आए दोनों मैडम क्या कर रही हैं। तो कहती हाँ चलो। तो सिया और तारा जो है वो रसोई घर के अंदर जा रहे होते हैं, और यहाँ दूसरी तरफ जो हमारी जैज़ और सारा है, ये दोनों हाथों में हाथ डाल के एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं और रोमांटिक बातें कर रहे होते हैं। तभी ऊपर से ये दोनों आ जाते हैं अंदर, इन दोनों को साथ में देख लेते हैं, हाथों में हाथ थामे एक दूसरे की आंखों में देखे हुए। और सिया बोलती ये क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में। तारा कहती आई डोंट नो। सिया बोलती क्या इन दोनों का भी हमारे वाला। तारा बोलती आई डोंट नो यार, ठीक है तो कुछ ऐसे ही लग रहा है। उन दोनों को नहीं पता होता कि दोनों आए हुए हैं ना, चुपके से आए होते हैं और दरवाजे पे खड़े होते हैं। और तभी सिया जो है देखती है कि जैस जो है वो ऐसे ही सारा के बालों में हाथ फेर रही है, उसे बड़े प्यार से बात कर रही है और कह रही है कि मुझे तो जाना होगा, मेरे जाने के बाद क्या करोगी। तो कहती क्या करूँगी, 2-3 घंटे आंसू बहाऊँगी और फिर ठीक हो जाऊँगी। तो कहती बस 2-3 घंटे के लिए असर होगा मेरे जाने का। तो सावित्री नहीं, असर तो सारी ज़िंदगी रहेगा, रोऊंगी तो रोज़, लेकिन कोई ना मिलने भी तो आ जाऊंगी। सावित्री ये भी सही है। सावित्री और मुझे मिस करोगे घर जाके। सावित्री बिल्कुल भी नहीं, घर जाके भाई मैं बहुत बिजी हो जाती हूँ, मुझे किसी की याद नहीं आती। सावित्री झूठ, जब मैं यहाँ आई थी मेरे पीछे रो रही थी ना, हाँ सच बोलो। तो सावित्री हाँ बस यही 1-2 घंटा, उसके बाद मैं नॉर्मल हो गई थी। सावित्री इसके बाद मैं नॉर्मल हो जाती हूँ यार, मेरे बस इतना ही मैटर करता है किसी की दूरी में लिए ना। सावित्री हाँ तभी मुझे कॉल पे रोज़ बात करती थी मेरे साथ, है ना। सावित्री अच्छा ना क्या है, डांग खींच रही हो मेरी, हटो यार मैंने तुमसे बात ही नहीं करनी। तो जैस ऐसे बोल के हाथ छुड़वाती है और उसे घर से बाहर आने लगती है। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ती है वो देखती है सामने तारा और सिया खड़े हैं। जैसे एकदम डर जाते हो, उसे नहीं पता होता कि इन दोनों ने उनकी क्या क्या बातें सुनी है क्या नहीं सुनी। और तभी सारा कहती है अरे रुको तो सही। तो सारा जैसे पलटती है वो भी देखती है कि ये दोनों खड़े हैं, उसके भी पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं, इन्हें तो बहुत बड़ा झटका लग जाता है कि हाथ पाँव एकदम से ऐसे कांप रहे होते हैं और ज़बान भी लड़खड़ा रही होती है। तभी सिया कहती तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे थे। दो जैसे कहती वो तो कहती वो वर्ड, और ये वो क्या होता है। तो कहती कुछ नहीं। फिर ज़्यादा से बोल के बाहर चली जाती है और सारा फंस जाती है। तारा सारा को कहती है कि क्या चल रहा था तुम दोनों के बीच। हाँ कहती कुछ नहीं, बस कुछ इम्पोर्टेंट बात पे डिस्कशन कर रहे थे और तुम कुछ खास नहीं। तो वो भी बोल के चली जाती है और सिया और तारा एक दूसरे को देख रहे होते हैं। इन दोनों को कुछ समझ नहीं आता कि यार यहाँ पे क्या खिचड़ी पक रही है। सिया कहती है कि दाल में कुछ तो गड़बड़ है, इन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। तारा बोलती शायद अब तो मुझे भी लगने लगा है इन दोनों की इतना करीब देख के।
ऐसे बोलती क्या यार, एक ही घर में रहते हो, एक ही रूम में रहते हो, तुम्हें पता नहीं चलता इन दोनों के बीच क्या चल रहा है। तब बोलती यार मुझे जासूस समझ रखा है क्या? हाँ, मैं सिर्फ अपने काम से काम रखती हूँ, तुम्हें अच्छे से पता है। सिया बोलती हाँ, तो अब अपने काम से काम रखना छोड़ दो और ज़रा इन पर नज़र रखो, मुझे तो लगता है इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। तारा बोलती चल भी रहा हो तो हम क्या कर लेंगे। सिया बोलती यार देखिए तो सही, एक दूसरे को लेके सीरियस भी हैं या सिर्फ मजाक? तो कहती हम दोनों सीरियस हैं, उनका मजाक। सिया बोलती अरे वो दोनों छोटे हैं अभी, उनकी एज तो देखो अभी से ये सब। और आई डोंट थिंक सो सारा ऐसी है यार, और जैस के बारे में तो तुम्हें पता होगा, मुझे क्या पता। तो कहती यार मुझे भी कभी ऐसा नहीं लगा कि जैस ऐसी है, पता नहीं, कभी कभी मजाक में तारीफ तो कर देती है बट। तो जैस बोलती है कि यार लगता है कि उन्होंने हमें देख लिया होगा, शिट क्या होगा, और उन्हें सब पता चल जाएगा। तभी रूम में सारा आ जाती है। अब देखते हैं कि जैस फुल डर चुकी है, सारा उसके पास आती है, कहती घबरा क्यों रहे हो? तो कहती मुझे लगता है उन दोनों ने हमें साथ में देख लिया और उन्हें थोड़ा शक हो रहा है हम पे। सारा बोलती तो क्या, बुला के बात कर लेते हैं, उनका शक क्लियर कर लेते हैं, बोल देते हैं कि हाँ हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अच्छा बता तुम क्या बोलो, हाँ तुम्हें क्या लगता है वो हमारा साथ देंगे? वो यही बोलेंगे अपनी एज देखो, अपनी उम्र देखो, ये वो। तो कहती वो कौन से हमसे बड़े हैं, 2 साल ही तो बड़े हैं। कहती यार तुम समझ नहीं रही, शिट बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी अगर वो हमारे प्यार को ना समझ पाए तो, अगर हमें सेपरेट कर दिया तो। सारा बोलती शिट ये तो मैंने सोचा ही नहीं, क्या वो। तो कहती ये तो तुम्हें बोलने की कोशिश कर रही हूँ, आई मीन मुझे कोई दिक्कत नहीं है सबसे सच छुपाने में, बस दिक्कत यही है कि अगर वो हमें ना समझे तो मैं चाहती हूँ कि हम पहले थोड़े बड़े हो जाए, और जब किसी को बोले तो वो ये ना कहे कि तुम दोनों का बचपन है ये वो। सरस्वती शायद तुम ठीक कह रही हो, हमें अब थोड़ा बच के रहना होगा। आई थिंक उन दोनों को हम पे शक हो गया है। सैस कहती है यही तो प्रॉब्लम है, एक काम करते हैं आज हम दोनों बस नॉर्मल फ्रेंड्स की तरह बिहेव करेंगे। सारा बोलती मैं तो कर भी लूँगी, आप जो मेरे साथ चिपकती रहती हो उसका क्या? सरस्वती ज़्यादा नहीं हो गया, मैं कब चिपकती हूँ? सरस्वती हाँ बस बस करो, अब बाहर जाते हैं, पहले मैं जाऊँगी थोड़ी देर बाद आप आ जाना। सरस्वती हाँ ठीक है। तो सारा बाहर जाती है, सबके साथ जाके बैठ जाती है, और तारा और सिया जो है वो इन दोनों को ही घूर रहे होते हैं। तभी ताइमी कहती है कि अरे तारा बेटा खाना लगाओ, भूख लग रही होगी सबको। तारा कहती है हाँ मैं लगा रही हूँ। सिया तुम ज़रा आओगी? सिया कहती है हाँ हाँ मैं आ रही हूँ। तो सिया तारा के साथ अंदर जाती है, और तारा कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि जो हम सोच रहे हैं शायद वो सही है। तुमने देखा ये दोनों कैसे अलग अलग आए? सिया कहती साथ साथ आते तब प्रॉब्लम होती, तब तुम्हें शक होता, अलग अलग आए। कहती वो सिर्फ हमें दिखाने के लिए अलग अलग आए हैं यार, अगर साथ में आते तो शायद मुझे उन दोनों पे शक भी ना होता। हम दोनों भी तो ऐसे करते थे किसी को शक ना हो, इसलिए बारी बारी बाहर निकलते थे। तो कहती हाँ शिट ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो ये दोनों ऐसे बात कर रहे होते, तभी सारा आती है। कहती कि आप दोनों क्या बात कर रहे हो, बाहर सब खाने का बोल रहे, भूख लगी है सबको, मैं हेल्प करती हूँ। तारा कहती हेल्प भी नहीं मांगी, खुद से हेल्प करने आई है, तो कुछ तो बात है। तो उसके बाद सारा तारा और सिया तीनों मिलके जो है खाना लगा रहे होते हैं, और जैस भी आ जाती है इनकी हेल्प करने के लिए। खाना लग जाता है, सब मिलके खाना खा रहे होते हैं, और सिया अपना फेवरेट बिरयानी को लगी पड़ी होती है क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, वो किसी पे ध्यान नहीं देती। और तारा जो है उसका तो पूरा ध्यान बस अब जैस पे होता है और सारा पे होता है, वो उन पर नज़र जमाए रख रही होती है, उनकी जासूसी कर रही होती है। और वहाँ ये दोनों भी नोट कर लेते हैं कि तारा बार बार इन्हें देख रही है, और वहाँ सिया जो है वो खा रही होती है, वो देखती है कि तारा कुछ नहीं खा रही। तभी सिया बोलती है कि तारा क्या हो गया, कुछ खाओ, भूख नहीं लगी क्या? तारा कहती हाँ मैं खा रही हूँ। तो तारा जो है वो खाना खाने लगती है, और सिया को मस्ती सूझती है, वो नीचे से तारा का हाथ पकड़ी होती क्या हुआ तुम खा क्यों नहीं रही? तारा कहती हाँ छोड़ो तो खाऊंगी ना। सिया कहती क्या भूख नहीं है क्या? तो कहती नहीं हाँ भूख नहीं है तुम लोग खाओ। तो सिया हंसने लग जाती है, फिर उसका हाथ छोड़ देती है, अच्छा अच्छा खा लो। तो उसके बाद तारा और सिया भी खाना खा रहे होते हैं, और सिया की प्लेट में जो रोटी आती है ना वो निकाल के वो तारा की प्लेट में दे देती है। तारा कहती क्या यार हमेशा ऐसी करती हो, तुम्हें मतलब बिरयानी खानी है लेकिन रोटी नहीं खानी, हाँ क्या 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 दिक्कत है तुम्हें, इसे खाओ, इसे गोश्त क्या प्रॉब्लम होती है तुम्हें? कहती है हाँ तुम्हें बताना। तो वो बोलती खाओ चुपचाप। मुझे बोलती क्या है जालिम मेरे लिए खा नहीं सकती? तो बोलती नहीं खाऊंगी, खुद खाना पड़ेगा। तो सिया फिर खा रही होती है, और तारा चिल्ला रही होती है उस पर, वो सब हंसने लग जाते हैं। सिया की मम्मा कहती है कि तारा ही है जो इसे खाना फिनिश करवा सकती है, अच्छे से खिला सकती है, मेरी बातें बिल्कुल नहीं सुनती।
तो ऐसे सब हंसी मजाक करने लग जाते हैं। और वहाँ तारा की नज़रें बार बार उन्हीं दोनों पे जा रही होती है। सिया तारा को कहती है कि जान मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ, मेरे ऊपर भी नज़र डाल लो, उन्हें घूर रही हो। तारा खुद ही तो बोला था उन पर नज़र रखना। सिया कहती हाँ रखना, लेकिन मेरे जाने के बाद। तारा कहती अच्छा ठीक है। तो उसके बाद ये लोग खाना खाते हैं, बर्तन रखे होते हैं। जैसे ही तारा बर्तन धोने लगती है, सिया बाहर देखती है कोई है तो नहीं, सारे रूम में जा चुके होते हैं गपशप करने के लिए। और वहाँ सारा और जैज़ जो है वो भी किसी की नज़रों में ना, इसलिए सबके साथ बीच में बैठे होते हैं। और सिया को होता अब कोई नहीं है। तारा जैसे बर्तन धो रही होती है, सिया उसके पीछे आ जाती है, उसकी टमी में यूँ हाथ डालती है, उसके बाल साइड पे करते हुए वहाँ पे प्यारी सी किस करती है। कहती आपके बालों की खुशबू, आपके बदन की खुशबू मैंने बहुत मिस करी, ऐसे बोल के उसके नेक को बार बार किस करी होती है। तारा क्या करी हो, पता चले तारा और सिया किसी दोनों ही पकड़े जाएं, पागल लड़की, पता चले हम दोनों उन पे नज़र रख रहे हो और वो भी हम पे रख रहे हो, तो पीछे हटो। तो सिया मैंने चेक कर लिया है, बाहर कोई नहीं है, सब ऊपर है, सब गपशप कर रहे हैं, नीचे कोई नहीं है। तब स्टूपिड ना, किसने देख लिया तो सिया देख लिया तो देख लिया, आई डोंट केयर। तब क्या बच्चा वाले हरकत है, लीव मी ना। सिया इतनी दूर से आई हूँ, आपको दूर से देखने के लिए थोड़ी आई हूँ, ऐसे प्यार करने आई हूँ, है ना। तो सिया ऐसे बोल के तारा को अपनी तरफ खींचती है, अपनी तरफ उसका फेस टर्न करती है, उसके बालों में हाथ फेरते हुए उसकी चीज़ पे किस करती है। और जैसे उसके लिप्स पे किस करने लगती है ना, तभी सिया को ऐसे फील होता है बाहर से कोई आ रहा है। तारा ने आईज बंद कर रखे होते हैं, वो लिप्स आगे कर रहे होते हैं कि सिया किस करे, लेकिन सिया पीछे हो जाती है। तारा हम कहती क्या हुआ सिया, बताइए आई थिंक कोई आ रहा है, तो तुम काम करोगे। तो तारा जो है वो बर्तन धोने लग जाती है और सिया धुले हुए बर्तन जो है वो रखने लग जाती है। और वाकई वहाँ पे सारा आई होती है और कहती है कि कुछ हेल्प चाहिए, मैं काम करूँ। तो आप बताइए तुम पहले बहुत शॉप कर चुके हो, मैं काम करके अब रहने दो, हम दोनों मिलकर मैनेज कर लेंगे। तो सारा कहती है मैं सोच रही हूँ कि मैं कर लेती हूँ, आई मीन आपकी बेस्ट फ्रेंड आई है, थोड़ा टाइम उसके साथ स्पेंड कर लो। और सिया भी कब तक यहाँ खड़ी रहेगी, थक जाएगी वो। तो तारा कहती नहीं आई कैन मैनेज। एक्चुअली गुड आइडिया, तारा तुम चलो मेरे साथ। तो तारा का हाथ पकड़ती है और उसे सारा के रूम में लेके जाती है, क्योंकि वो रूम खाली होता है, सब ऊपर रूम में होते हैं, टाइमी के रूम में सब इकट्ठे बैठे होते हैं, गपशप कर रहे होते हैं, चेयर भी उतर होती है। और सारा जो है वो किचन में काम कर रही होती है, उसे काम करना पसंद नहीं होता, लेकिन वो सबकी नज़रों में थोड़ा शरीफ बनना चाहती है, कोई इसमें शक न करे इसलिए कर रही होती है। और वहाँ सिया जो है वो फ़ौरन से रूम को लॉक कर देती है। तारा क्या करी हो यार, कोई आ जाएगा, लॉक क्यों किया। सिया इसलिए लॉक किया कि कोई हमें डिस्टर्ब ना कर पाए। तो सिया से बोल के तारा के करीब आ रही थी। तारा प्लीज़ स्टॉप इट, प्लीज़ डोंट डू दिस, ओके, मैं नहीं चाहती हम दोनों किसी की नज़रों में आए। सिया बोलती चुप, किसी की नज़रों में नहीं आएंगे हम। तो सिया से बोल के तारा के मन में हाथ डालते उसे अपनी तरफ खींचती है और उसकी लिप्स पे जो है किस करने लगती है। और तारा भी धीरे धीरे उसे किस करने लग जाती है। ऐसे ये दोनों जो है एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं एनुअल पार्ट में क्या होगा, कि तारा और सिया समझ पाएंगे कि सारा और जैज़ के बीच क्या चल रहा है, या उससे पहले सारा और जैज़ ही समझ लेंगे कि इन दोनों के बीच भी वही सब चल रहा है जो इन दोनों के बीच है। तो स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी जब सिया और सारा दोनों बहनें आमने सामने होंगी और दोनों को पता चलेगा कि वो दोनों क्या है, तो वो बड़ा धमाका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हाँ जान से पहले एक छोटी सी प्यार से नन्ही उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, चैनल को लो जल्दी से सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय।